जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार यानी ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंतर्गत आज हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप समझें वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। सबसे पहले तो आपको अपवर्तन के बारे में पहले से ज्ञात है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यह अपवर्तन जब वायुमंडल में होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन जब वायुमंडल में होता है तो इसको हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। और प्रश्न ये उठता है कि वायुमंडल में अपवर्तन कैसे होगा? तो अपवर्तन तब होता है जब अलग अलग माध्यम होते हैं। तो वायुमंडल में अलग अलग माध्यम कहां से आते हैं? तो होता ये है कि पृथ्वी पर से जितने गैसों का उत्सर्जन होता है, धूल के जो कण होते हैं ये वायुमंडल में उड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है होता ये है कि वायुमंडल में ऊपर जा करके गैसों का लेयर बन जाता है। तो कहीं पर गैसें बहुत दूर दूर होती हैं, तो जहां पर गैसें दूर दूर होती है वहां पर विरल माध्यम होता है, और जहां गैसें पास पास होती हैं वहां सघन माध्यम हो जाता है। और इस प्रकार सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर के पृथ्वी पर आता है तो अलग अलग माध्यम, कहीं सघन माध्यम तो कहीं विरल माध्यम होने के कारण प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। यानी वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों के टिमटिमाने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? रात में आप देखे होंगे, अगर अंधेरी रात हो और रात में आप देखें तो ऐसा लगेगा कि तारा अपने जगह पे कांप रहे हैं, ट्रेंबल कर रहे हैं तारे। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमको आभास होता है। ऐसा क्यों आभास होता है, जरा ध्यानपूर्वक देखें। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कोई तारा है और हम लोग यहाँ पृथ्वी पर हैं, ये पृथ्वी है, अर्थ पे हम लोग हैं, और बीच में वायुमंडल होता है। तो बीच में वायुमंडल होगा तो कहीं विरल माध्यम होगा, तो फिर कहीं सघन माध्यम होगा, फिर कहीं विरल माध्यम होगा, तो फिर कहीं सघन माध्यम होगा। तो इस प्रकार जब प्रकाश की किरण चलेगी तो सपोज कीजिए पहले विरल माध्यम है फिर सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब के तरफ झुक जाती है। तो फिर प्रकाश की किरण ऐसे तिरछे चली और तिरछे चलने के बाद फिर सघन माध्यम में प्रवेश की। तो सघन माध्यम में फिर अपवर्तन होता है, फिर विरल माध्यम, फिर अपवर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा। तो इस प्रकार प्रकाश किरणों का उस तारे से आने वाला जो प्रकाश होता है, पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसका लगातार लगातार अपवर्तन होता रहता है। तो लगातार अपवर्तन होते रहने के कारण, या दूसरे शब्दों में कह लें कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको ऐसा लगता है कि तारे अपने जगह पे कांप रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि तारे कांपते नहीं हैं। हमको केवल वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे कांपते हुए यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित एक और घटना है, और वो घटना है अग्रिम सूर्योदय
और फिर विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय का क्या मतलब हुआ? देखिए, सूर्य जब उगने वाला होता है तो उगने के 2 मिनट पहले ही हम लोगों को सूर्य दिखाई देने लगता है। जिस समय आप देखते हैं सूर्य बिल्कुल लाल दिखाई देता है तो सूर्य वो वास्तविक सूर्य नहीं होता है, हम लोगों को सूर्य के होने का आभास होता है, जिसको हम अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। और फिर जब सूर्य डूब जाता है तो सूर्य के डूबने के बाद भी आपको आसमान में लालिमा दिखाई देती है, यानी सूर्य लाल दिखाई देता है। तो वास्तविकता ये होती है कि उगने के 2 मिनट पहले हम लोगों को सूर्य दिखाई देता है और डूबने के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है। इसका कारण भी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के घटना का आभास होता है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, हम इसके बारे में भी पढ़ लें। देखें, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में जानते होता क्या है कि अभी हमने बताया कि वायुमंडल में गैसों का, धूल का इत्यादि का मिश्रण हमेशा फैला हुआ रहता है। और होता यह है कि जब सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर तो आने के बाद जब वह प्रकाश माध्यम में उपस्थित या वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, गैसों के कण इत्यादि से टकराता है। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण चल रही है और प्रकाश किरण के मार्ग में कोई अवरोध आ गया, तो अवरोध आने के बाद यह अवरोध धूल का कण हो सकता है, गैस का कण हो सकता है, धूल धुआं कुछ भी हो सकता है। तो यह प्रकाश की किरण जब इस कण से टकराती है ना, तो टकराने के बाद चारों तरफ फैल जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल अथवा गैस के कणों से टकराता है तो टकराने के बाद यह प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हम आपको ये बता दें कि जिस रंग के प्रकाश की चाल अधिक होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। यानी लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, यानी लाल रंग कम फैलता है। इसके साथ साथ बैगनी या नीला रंग जो होता है, बैगनी और नीला एक दूसरे से मिलता जुलता रंग होता है, तो बैगनी या नीले रंग के प्रकाश की जो चाल होती है वो कम होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। ये बैगनी या नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है। और हम आपको बता दें कि बैगनी या नीला रंग के फैलने के कारण ही आसमान हम लोगों को नीला दिखाई देता है या हल्का बैगनी या नीले रंग का दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका जवाब यही होता है कि वायुमंडल में नीले तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो ये नीला और बैगनी रंग आसमान में चारों तरफ फैल जाता है, जिससे हमको आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर हम चंद्रमा पे पहुंच जाएं और चंद्रमा पर से आसमान को देखें तो चंद्रमा पर आसमान काले रंग का दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। तो जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो चंद्रमा पर प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण चंद्रमा से जब हम आकाश को देखते हैं तो
तो आकाश हमको काले रंग का दिखाई देता है। एक प्रश्न और उठता है कि उगते समय सूर्य और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी कारण जरा आप समझ लीजिए। जब सूर्य डूबता है या उगता है, उस समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक होती है, यानी सूर्य के प्रकाश को बहुत अधिक दूरी तय करके पृथ्वी पर आना पड़ता है। और हम आपको बता दें कि लाल रंग के प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है अन्य रंग के प्रकाश की तुलना में। तो चूंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी सुबह के समय यानी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक होती है, तो उस समय पृथ्वी तक केवल लाल रंग का ही प्रकाश आ पाता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग ही पृथ्वी पर आ पाता है। इसलिए डूबते और उगते समय यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो है ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर की थियरी आपकी कंप्लीट होती है। और आज हम आपको दो महत्वपूर्ण चीजें बताए हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन और दूसरा हमने बताया प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडलीय अपवर्तन से रिलेटेड जो चीजें हमने बताया है कि सूर्य जो होता है सूर्योदय से पहले ही दिखाई देने लगता है, फिर डूबने के बाद दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, डूबते और उगते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीजें। फिर आसमान नीले रंग का या बैगनी रंग का क्यों दिखाई देता है, चंद्रमा पर आसमान काले रंग का क्यों दिखाई देता है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आज आपके वीडियो में देखे हैं और ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सबको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी चीजें बताई गई हैं ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।